एसएसपी साहब भी झूठे, कोर्ट भी झूठा, सब झूठा हो गया। एक सच्चे आए हैं, यही पप्पू राय, थप्पू राय और गोरख राय। सब कुछ करवा के, सब लिपापोती करके मेरा हस्बैंड का जान लेके, कितना बेशर्म के तरह इसके यहाँ लोग है, बेशर्मी से बोलता है कि हम लोग नहीं। बेटा इसका बोलता है रजनी देवी का कि जांच रखवाया जाए, करवाओ ना, आके जब करवाओ जांच। अब कैसा जांच चाहिए तुम लोगों को? नमस्कार। कुर्जी मोड़ का जो मैंने आपको खबर बैक टू बैक दिखाया था, नीलेश मुखिया हत्याकांड जो प्रकरण जो हुआ, और ये इतनी बड़ी साजिश है जिसमें आज तक पुलिस को उस तरीके की कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस लगातार इसमें बनी हुई है, लगी हुई है, और बहुत सारे अपराधी जो इसमें संलिप्त थे उनको पकड़ा भी गया है। और अभी मेरी जो मौजूदगी है वो नीलेश मुखिया के घर पे है, और हमारे साथ वार्ड संख्या 22B की वार्ड पार्षद सुचित्रा सिंह हैं और नीलेश मुखिया की पत्नी हैं, और अभी दुनिया में नहीं है नीलेश मुखिया। अब बात करेंगे, चूंकि ये जो मुद्दा है इसमें बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रशासन का रवैया है उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सुचित्रा जी, ये जो है पुलिस लगातार जो है शूटर्स को पकड़ रही है वगैरह वगैरह, 2-3 दिन पहले भी पकड़ा गया है कुछ आरोपी को, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उन पे अभी तक आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तक तो उस पुलिस के द्वारा जो है कामयाबी मिली है, जो शूटर्स थे, जिससे थोड़ी बहुत संतुष्टि मेरे को मिली है, मेरे घर वालों को भी मिली है। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है पप्पू राय, थप्पू राय और गोरख राय जो है, वही मेरे पति का जो है असली कातिल है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग रखती हूँ कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर इसे पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। मेरा पहला मांग है, इसको गिरफ्तार करके लाइए और उसके बाद इसे फांसी की सजा दीजिए। ये मेरी पूरी जनता समेत मेरा ये डिमांड है उसके लिए। मैं अपने पति के खूनी को माफी नहीं दे सकती हूँ किसी भी हालत में नहीं। ये झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना पूरी जनता के सामने, पूरा पटना के सामने कि मैं नीलेश के हत्या में कहीं भी संलिप्त नहीं हूँ, अगर संलिप्त हूँ तो मुझे फांसी की सजा दी जाए, ऐसा आप लोगों सबने सुना है। तो इतना सफेद झूठ बोला जाता है अपने आप को निखारने के लिए कि मैं कितना स्वच्छ इंसान हूँ, साफ सुथरा हूँ, लेकिन समाज इनका देख रही है कि इनमें कितनी गंदगी है। किसी के परिवार को इस कदर मार देना, किसी के बच्चे को अनाथ कर देना, किसी की पत्नी को बिना पति के कर देना, उसका परिवार विहीन कर देना, इन भेड़ियों को समझ में नहीं आता है। तो जानवर का जगह हमेशा पिंजरे में ही होता है। तो पुलिस प्रशासन से मेरी मांग यही है कि इस जानवर की जगह जहाँ है उसे उस जगह पे आप लाइए जी। अच्छा, इनके जो आरोपी हैं पप्पू राय, थप्पू राय और गोरख राय, इनके घर पे मुनादी भी करवाई गई। हाँ, उनको मतलब सरेंडर करने के लिए नोटिस भी चिपकाया गया। और ये प्रकरण जो पुलिस का जो ये सारा कार्रवाई है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कुर्की की तो दी गई थी, अब देख रहा है कब होता है नहीं होता है। मेरा तो जो ले लिया इसने, वो तो किसी भी कीमत पर मुझे नहीं मिलने वाला है। तो इसे तो कितनी भी सजा मिल जाएगी, इसको सजाए मौत भी मिल जाती है तो भी मेरा वापस नहीं आएगा। आपका लॉस तो नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरा जो गया है, मेरा जो लॉस हुआ है, मेरा पति का जो ये लोग खून किया है, तो मैं इसे जिंदा देख भी नहीं सकती। आप मतलब आप एक बात और बोली थी कि जैसे ये लोग बाहर रहेंगे तो न जाने मेरे पर क्यों नहीं है। न जाने जब एक जनप्रतिनिधि को इस तरह सड़क पर धड़ाधड़ गोली चलवा के, 7 गोलियां दगवा के ये लोग बोलता है कि हम नहीं किया। इनके घर की महिलाएं भी बहुत उतनी ही महान है। इनकी माता जी कैसी रही होंगी, ऐसी परवरिश दी, उस पर भी गर्व कर रही है कि मेरे बेटों के पीछे लगा हुआ रहता है। अगर मेरा पति उसका बेटा के पीछे लगा हुआ रहता तो आज के अपने जीवन से हाथ धो देता। उनकी भाभी जी ये बोलती हैं, पूर्व डिप्टी मेयर की एक ब्लेड तक नहीं आज तक पप्पू धप्पू के हाथ में देखे। अब क्या उनके पास जवाब है? अब जरा मीडिया के सामने खुल के आके बोले, ब्लेड का किस्सा कहें। लोग देख रहा है, सुन रहा है, हंस रहा है। जब ब्लेड नहीं हाथ में पकड़ा तो इतना हत्याकांड का लिस्ट कहाँ से आया? क्या सफाई देना चाहती है इस पर? मैं तो चाहती हूँ कि वो आके सामने कुछ बताए ब्लेड के बारे में। जो ब्लेड बोल रही है कि कौन सा ऐसा अपराधी है जिसके पास पिस्टल नहीं होता है, तो खून कहाँ से करवाता है सबका? कहाँ से ले लिया मेरे पति का जान? बोलता है कि हम लोग नहीं करवाते हैं। तो फिर एसएसपी साहब भी झूठे,
कोर्ट भी झूठा, सब झूठा हो गया। एक सच्चे आए हैं यही पप्पू राय, थप्पू राय और गोरख राय, सब कुछ करवा के सब लिपापोती करके मेरा हस्बैंड का जान लेके, कितना बेशर्म के तरह इसके यहाँ लोग है कि बेशर्मी से बोलता है कि हम लोग नहीं। बेटा इसका बोलता है रजनी देवी का कि जांच रखवाया जाए, करवाओ ना, आके जब करवाओ जांच। अब कैसा जांच चाहिए तुम लोगों को? तो कुल मिला के सुचित्रा जी, अभी जो पुलिस की जो जांच प्रक्रिया है उससे बहुत हद तक आप संतुष्ट? हाँ, संतुष्टि मिली है, क्योंकि ये लोग जो खूंखार लोग है, देखिए शूटर्स भी कुछ कम दोषी नहीं होते हैं, इन लोगों को कोर्ट छोड़ देती है। लेकिन बार बार इनका जो है केस ओपन जब होता है तो बोलता है कि यहाँ लूटा, यहाँ डकैती किया, यहाँ हत्या किया। मैं ये कहना चाहती हूँ न्यायालय से कि क्यों इन लोग को छोड़ दिया जाता है? इन लोगों को तो सारी उम्र कैद में रहना चाहिए, ताकि ये लोग निकल के फिर किसी निर्दोष का जान न ले। जी जी जी। इन लोगों के लिए क्या सजाए? छूट जाता है, फिर उसके बाद काम वही करता है, बेल पे आता है, फिर करता है, क्या फायदा है? ऐसा कोई फायदा नहीं। फिर उसको कल कोई ऐसा ही इसी जैसा नीच इंसान हायर करेगा मारने के लिए किसी को, फिर वो कर देगा। इन लोग में अगर डर ही होता कानून का तो ऐसा करता क्या? और ये वर्तमान सरकार जो अभी नीतीश जी की सरकार है, सरकार पे ज्यादा मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, लेकिन इस सरकार में जितनी आपराधिक घटनाएं बढ़ी है सुचित्रा, आप एक वार्ड पार्षद हैं, हाँ, और जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, इसमें आपको लगता है कि पुलिस भी एक दबाव में काम कर रही है? देखिए, जो करवाती है सरकार करवाती है जी। बात है कि ऊपर से जो ऑर्डर होगा वही ना उसके नीचे वाला करेगा जी जी। तो एक ही इंसान को दोष नहीं दिया जा सकता है। जब तक ऊपर वाला सही निर्देश नहीं करेगा तो नीचे वाला क्या करेगा उसके नीचे। और सरकार तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, रोज एक हत्या होती है, किसी से राज्य नहीं संभल रहा है अपना। देखिए, तो हमारे साथ बनी हुई थी सुचित्रा सिंह, वार्ड संख्या 22B की वार्ड पार्षद हैं, और इनके स्वर्गीय पति नीलेश मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है, आप लोगों को पता होगा। हमने एक बात की कि जो प्रशासनिक कार्रवाई है नीलेश मुखिया के हत्यारों को पकड़ने की दिशा में, वो कहां तक गई है। हालांकि इनका जवाब बड़ा पॉजिटिव था। इन्होंने कहा कि पुलिस की जो कार्रवाई है उससे बहुत हद तक ये संतुष्ट हैं। बहुत सारे आरोपियों को, शूटरों को पकड़ा गया है और उनके कबूलनामे कबूल करवाए गए हैं। बहरहाल जो मुख्य आरोपी हैं पप्पू राय, थप्पू राय और गोरख राय, उनकी बरामदगी पुलिस कब करती है, कब उसको बरामद करती है पुलिस, ये देखना बाकी रहेगा। और सबको इस बात का इंतजार रहेगा कि आखिर इस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन था और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ।